वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन प्रोसेस एक्चुअली होता कैसे है और कम्युनिकेशन क्या होता है बेसिकली। तो कम्युनिकेशन हमारे साथ जब एक शख्स एक एंटिटी अपने ख्यालात को किसी दूसरे तक पहुंचाए उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, एक ये है और एक ये है। तो इसके जहन में एक आइडिया आता है। उस आइडिया को जब ये इस दूसरे तक ट्रांसफ़र करता है इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो। वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जो थ्रू लैंग्वेज होता है या थ्रू अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स होता है, थ्रू लैंग्वेज होता है, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं किसी से, किसी दूसरे के साथ बात करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये होता है जब हम गेस्चर्स यूज़ करते हैं, हम इशारों से किसी को समझा देते हैं कि यार नोडिंग या शेकिंग जो भी हो, ओके, इसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होता है? फॉर एग्जांपल एक शख्स के जहन में आइडिया आता है और ये आइडिया दूसरे आदमी के जहन तक पहुंचता है, ये प्रोसेस कैसे होता है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। ओके ओके हमारे पास है फॉर एग्जांपल इस शख्स के जहन में एक आइडिया है, तो ये आइडिया अब ये ट्रांसफर करेगा इस दूसरे को। तो ये क्या होगा? ये होगा सेंडर। ये सेंडर होगा, ठीक है। अब ये अपना मैसेज जो है ये किसी दूसरे को ट्रांसफर करेगा। तो पहले ये उस मैसेज को इनकोड करेगा। इनकोडिंग का मतलब ये है कि ये उस मैसेज को ऐसा शक्ल देगा जिसको वो दूसरा आदमी समझ सके। ओके, तो ये इस मैसेज को इनकोड करेगा। यहाँ पर हम ये मीनिंग इसका ले सकते हैं कि वो ये अपने आइडिया को एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा जो वो दूसरा आदमी समझ सके। ओके, ये बनाएगा मैसेज, इनकोड कर देगा और उसे बनेगा मैसेज, ठीक है। अब इस मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए इसको चाहिए चैनल चैनल फेस टू फेस भी हो सकता है। चैनल अगर आदमी नज़दीक है, इसके सामने है, तो ये फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा यहाँ पे। अगर ये दूर है तो वहाँ पे कोई ईमेल या कोई शॉर्ट मैसेज या एमएमएस या ये चीज़ होगा, ये चैनल होगा, ठीक है। ये हो जाएगा चैनल। अब ये दूसरा आदमी क्या करेगा? ये इसको रिसीव करेगा। रिसीवर इसको रिसीव करेगा। इसके बाद क्या होगा? ये आदमी इस मैसेज को डिकोड करेगा। डिकोड कर देगा। डिकोड फॉर एग्जांपल ये लैंग्वेज में उसने कहा है, तो ये अगर उस लैंग्वेज को समझ सकता है तो ये मैसेज को डिकोड कर देगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। डिकोड कर दिया इसने। यहाँ पे अब क्या करेगा? ये फीडबैक फॉर एग्जांपल मैं किसी को कहूँ कि यू शुड नॉट राइट विथ ग्रीन इंक in the paper, you should not write in green ink so he will give feedback, yes sir, no sir, why, what is problem, he will automatically give the feedback। so यहाँ पे ये मैसेज को जब डिकोड करेगा तो ये फिर उस मैसेज का फीडबैक भी दे देगा, ठीक है। क्या करेगा? फीडबैक। अब ये भी एक किस्म का मैसेज ही है, लेकिन यहाँ पे इसको हम मैसेज नहीं कहते, हम इसको फीडबैक कहते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एक मैसेज ट्रांसफर हो चुका है, तो ये अब इसका फीडबैक आ रहा है। ओके, फीडबैक दे देगा। उस फीडबैक के लिए भी एक चैनल की ज़रूरत होगी, ठीक है। ये चैनल अब फेस टू फेस भी होगा, या मैंने पहले भी कहा कि आदमी अगर दूर हो तो शॉर्ट मैसेज के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए या एमएमएस के ज़रिए
ये मैसेज ट्रांसफ़र होगा और ये मैसेज आखिर में क्या होगा, सेंडर की तरफ आ जाएगा। तो ये एक कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस यहाँ पे हो गया। ओके, वैसे तो कम्युनिकेशन आप कहेंगे कि हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं तो इसमें इतनी इतनी लंबी प्रोसेस की क्या ज़रूरत है, लेकिन होता है प्रोसेस, ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये प्रोसेस हो रहा है। ओके, तो ये हमारे साथ हो गया कम्युनिकेशन प्रोसेस, और इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम एक और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक गुड बाय, खुदा हाफिज़।